इमरान खान साहब की जेल से रिहाई का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बिलआखिर इमरान खान साहब मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। इसके अलावा मोदी पाकिस्तान पे दोबारा हमला करेगा, ऐसा कहना है इमरान खान साहब ने और सियासी प्रेडिक्शन दी है। तो मोदी कब पाकिस्तान पे दोबारा हमला करेगा, इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। चूँकि वीलॉग आज का गिर्द घूम रहा है खान साहब के हवाले से, तो सबसे पहले उनकी मुमकिना रिहाई की बात करते हैं। सियासी हिसाब किताब से ये मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेशकश की थी और हमेशा इमरान खान साहब मना कर देते थे, लेकिन इस बार खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उनकी ये ख्वाहिश है कि इस मुज़ाकरात में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद हो और बैरिस्टर गौहर को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है। लेकिन इस मुज़ाकरात की जो ख़बरें हैं ये मीडिया में नहीं आएंगी, मीडिया को नहीं बताया जाएगा कि मामला कहाँ तक पहुँचा है, और जो कुछ भी होगा वो खामोशी से होगा और फिर एकदम ऐलान किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा एक इशारा दिया है, एक यू टर्न लिया है खान साहब ने, क्योंकि ये हक और बातिल की लड़ाई नहीं है, ये सियासत है। और पाकिस्तान के तकरीबन सारे ही सियासतदान 19-20 हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये बेसिकली क्योंकि नेकी और बदी की जंग नहीं है तो सियासत है, तो इसलिए सियासत में मुज़ाकरात और मुफाहिमत की जाती है, उसमें सर नहीं उतारे जाते, जान नहीं ली जाती। तो खान साहब ने ये जो रास्ता इख्तियार किया है ये इनकी रिहाई का रास्ता है, और मेरे सियासी हिसाब किताब के मुताबिक खान साहब अगले कुछ महीनों में जेल से बाहर होंगे। हो सकता है कि वो बनीगाला में नज़रबंद हो, लेकिन वो जेल से बाहर आ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है या नहीं, आप ये बता सकते हैं। मुज़ाकरात को खुफिया क्यों रखा जाएगा, ये भी एक पॉइंट है। वो इसलिए कि इससे पहले भी कई बार मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो खबरें मीडिया में आ गई, मीडिया ने खबरें बना के उछाली, तो सबको अपनी अपनी ईगो की फिक्र हो गई और अपनी अना जो है वो जितवाने के लिए मुज़ाकरात ख़राब कर दिए गए। तो बहुत अच्छा है कि मुज़ाकरात को खामोशी से किया जाए, और जब कोई अच्छी खबर हो हुकूमत के लिए और खान साहब के लिए तो फिर उसका ऐलान किया जाए। खान साहब ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। अब जो दूसरा पॉइंट है वीलॉग की स्टोरी का, वो भी खान साहब से ही रिलेटेड है, जिन्होंने प्रेडिक्शन कर दी है कि मोदी पाकिस्तान पे दोबारा हमला करेगा। क्या खान साहब की सियासी प्रेडिक्शन के पीछे क्या पॉइंट्स हैं, उसकी बुनियाद क्या है? तो भाई देखें, मोदी इससे पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा है। 2014 में जब ये वजीर आजम बना था, तो 2013 में भी इसने कलकत्ता में हमला करवाया था अपने ही काफिले पे। 2019 में भी इसने इलेक्शन से पहले 27 फरवरी को पुलवामा करवा दिया था और फिर पाकिस्तान के बालाकोट पे स्ट्राइक कर दी थी दरख्तों पे। और अब इसने एक और अटैक किया है पाकिस्तान पे, फॉल्स फ्लैग। और इसकी वजह यह है कि 27 सितंबर 2025 को आरएसएस की 100 साला सालगिरह होने वाली है, और मोदी चाहता है कि वो इसमें हीरो की तरह जाए, मेहमान खुसूसी बन के। और बीजेपी का एक ये रूल है आरएसएस का कि कोई भी सियासतदान 75 साल तक ही काम कर सकता है, सियासत कर सकता है, उसके बाद रिटायर्ड होना है। जो नरेंद्र मोदी है वो 74 ईयर्स का हो गया है, तो वो ये चाहता है कि वो हीरो बन जाए, और उसके लिए आरएसएस का ये कानून बदल जाए और वो जिंदगी भर तक नर्क में जाने तक जो है वो वजीर आजम बना रहे हिंदुस्तान का। तो ये उसकी कोशिश है जो कि नाकाम बना दी है पाकिस्तान ने, और बिल्कुल उल्टी पड़ गई उसकी चाल। जो रही सही इज्जत थी वो भी खो गया, और लोग उसको हिंदुस्तान में बुरा भला कह रहे हैं कि ये किस किस्म की नाकाम प्लानिंग की है। और इसके मोदी के झूठ भी सामने आ रहे हैं कि जो इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं। मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ कि बोला कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने पे हमला किया है, हालांकि वो अवामी मुकाम थे और उसमें ज़्यादातर छोटे मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हुई हैं। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया, डिफेंस में इनको मार पड़ी, तो अमेरिका के पास चला गया सीज़ फायर कराने के लिए। ट्रंप ने ट्वीट कर दी कि इंडिया आया था और हमने सीज़ फायर कर दिया है, तो इसकी बेइज्जती हो गई कि अगर आपने आतंकियों के ठिकाने पे हमला किया था तो फिर सीज़ फायर क्यों कर लिया। फिर मोदी ने कहा कि हमने ट्रंप के कहने पे नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं
DGMO उनके कहने पे किया है। तो जब आप पाकिस्तान को तबाह कर रहे थे और आप जीत रहे थे और पाकिस्तान ने आप पे हमला किया था आपके मुताबिक, तो फिर आपने एक फौजी के कहने पे ऑपरेशन क्यों रोक दिया, सीज़ फायर क्यों कर लिया? तो ये बहुत ही बड़ा झूठा इंसान है और सबसे ज़्यादा झूठ सरेंडर मोदी साहब ने अपने ही अवाम को बोले हैं, चे बनाया है, उल्लू बनाया है, नौटंकी की है, उनके जज़्बात से खेला है। तो अब मेरी सियासी हिसाब-किताब ये कहता है कि मोदी साहब जो हैं, वो अगले इलेक्शन में फ़ारिग होंगे, बीजेपी को भी फ़ारिग करवाएँगे और कांग्रेस हुकूमत में आएगी। तो अब मोदी बौखला गया है क्योंकि बाज़ी उसके हाथ से जा रही है, तो अब वो इस बौखलाहट में, क्योंकि जो इंतहा पसंद सियासतदान होते हैं, तो उनकी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना मफ़ाद होता है। तो वो हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर देगा अपने इक़्तिदार और अपनी ईगो के चक्कर में, अपने गुरूर के चक्कर में। बेइज़्ज़ती तो ये पहले ही करवा चुका है नरेंद्र मोदी, क्योंकि दुनिया ने कह दिया है कि पाकिस्तान ये जीत गया है जंग, और पाकिस्तान तो डिफेंड कर रहा था। पहला अटैक इंडिया ने किया था। तो अब ये झल्ला के और अपनी इरिटेशन निकालने के लिए ये दोबारा भी हमला कर सकता है। तो खान साहब की बात में वज़न है और लग ऐसा रहा है कि खान साहब जेल में जाके पहले से भी ज़्यादा समझदार हो गए हैं। आपका क्या ख़्याल है? क्या खान साहब की समझदारी में इज़ाफ़ा हुआ है? क्या आपको ऐसा लगता है? आपको जो भी लगता है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।